तालिब हुसैन के खुलासे से सुरक्षा बलों की उड़ी नींद। पाकिस्तान एलओसी से क्वाडकॉप्टर के जरिए तालिब हुसैन को भेजता था हथियार। रियासी जिला से गिरफ्तार हुए तालिब हुसैन से जब इंटेरोगेशन हुई तो सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। खुद को पत्रकार और बीजेपी की आईटी सेल का इंचार्ज बताने वाला तालिब हुसैन कई सारे बीजेपी के नेताओं की रैकी करके इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजता था और जल्द पाकिस्तान के इशारे पर कुछ बड़ा करने वाला था। तालिब हुसैन शाह ने इंटेरोगेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुरक्षा एजेंसियां तब चौंक गई जब तालिब हुसैन ने बताया कि नौशहरा एलओसी के पास लंबेरी में पाकिस्तानी हैंडलर्स ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए हथियार गिराए थे। एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगी हुई हैं कि लंबेरी में तालिब हुसैन शाह के संपर्क में कौन कौन है जो उसकी मदद कर रहा था। आपको बता दें कि लंबेरी गांव नौशहरा एलओसी के नज़दीक है और इसकी पाकिस्तान से हवाई दूरी 6 से 7 किलोमीटर दूर तक की है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने तालिब हुसैन को पहले 3 5-5 किलो की आईडी क्वाडकॉप्टर के जरिए एलओसी के रास्ते भेजी। एजेंसियां ये भी पता करने में लगी हैं कि AK-47 राइफल और आईडी के अलावा तालिब हुसैन को और क्या वह असला तालिब ने कहीं छुपाया है या फिर पीर पंजाल जंगलों से पार कराकर कश्मीर में लश्कर के अपने आकाओं को भेज दिया है। तालिब हुसैन राजौरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा पकड़ा गया लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी फैसल बशीर कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले का निवासी है। तालिब हुसैन शाह और फैसल बशीर पिछले काफी समय से माहौर के जंगलों में घूम रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों को इनकी मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी थी। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने इनको पकड़ने के लिए कई बार राजौरी में ऑपरेशन भी चलाए, लेकिन ऑपरेशन असफल रहे। इस बीच दोनों आतंकवादी मोबाइल नंबरों से पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी थी कि ये दोनों गांव दराज के मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शकील और सवारी गांव के शकूर अहमद के संपर्क में थे और जब मोहम्मद शबीर की गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पर गांव दराज से सुरक्षा एजेंसियों को काफी असला भी बरामद हुआ। अब खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हैं कि क्या तालिब हुसैन को नौशहरा एलओसी से सिर्फ हथियारों की सप्लाई क्वाडकॉप्टर से भेजी जा रही थी या फिर बॉर्डर से पाकिस्तान आतंकवादियों को भी भारत में भेज रहा था। तालिब हुसैन ने पूछताछ में NIA और SIA को यह भी बताया कि बीजेपी में रहने के बाद उसको प्रशासन में काफी एक्सेस मिल रहा था। तालिब हुसैन शाह को बीजेपी नेताओं की हिट लिस्ट भी दी गई थी, लेकिन उसके हैंडलरों ने तालिब को अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन करने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पार्टी प्रधान रविंद्र रैना और पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग के अलावा जम्मू के त्रिकुटा नगर का बीजेपी मुख्यालय भी तालिब की हिट लिस्ट में शामिल था। लेकिन अभी तक तालिब हुसैन या फिर फैसल ने कोई बड़ा हमला क्यों नहीं किया, इसके बारे में भी इंटेलिजेंस एजेंसियां पता कराने में लगी हुई हैं। खुफिया एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान हैं कि इस साल सीमा पार से पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा क्यों आ रहे हैं, जबकि सीमा पर काफी सख्ती की गई है। जम्मू कश्मीर फौज और पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक इस साल 25 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है, जबकि पिछले साल इसी दौरान केवल 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। तालिब के इन खुलासों से जहां सुरक्षा एजेंसियां सन्न हैं, वहीं और बहुत कुछ खंगालने में वो लगी हैं जिससे बड़ी साजिश पाकिस्तान की नाकाम की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियार, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।